हेलो भगत जी, सत साहब जय हो बंदी छोड़ के भगत जी। सत साहिब जी, सत साहिब। हाँ भगत जी। एक दो ठो शंका समाधान था भगत जी, इसीलिए फोन कर रहे थे हम। बताइए। कर रहे थे भगत जी। आज करीब 10 10 दिन से जो है कि परमात्मा जी को जैसे अरदास करते हैं कि परमात्मा ये दास जो है कान पकड़ के नाक रगड़ के जो है कि आपके सम्मुख आपके चरणों पे जो है कि क्षमा याचना मांग रहा है परम पिता परमेश्वर। हम्म। तो भगत जी ऐसे जो है कि क्षमा याचना जैसे नाक जो है कि रगड़ रहे हैं तो परमात्मा के नाक पे जो है कि मेरा नाक जो है कि पड़ रहा है। और जब ऐसा हो रहा है तो फिर हम अपना जो है कि आंख बंद करके जैसे वो करते हैं तो फिर हम हटा लेते हैं कि ऐसा तो नहीं कि मतलब ये दास जो है कि गलती कर रहा हो। ना, नाक रगड़ के समय याचना मांगना कोई गलती नहीं है। लेकिन तो अंदर जितनी भाव भी होने चाहिए समय याचना के, तभी वो नाक रगड़ के याचना करने वाला परमात्मा स्वीकार करता है। तो भगत जी जैसे कि स्वीकार करते हैं परमात्मा तो जैसे परमात्मा के जो कि नाक पे जैसे होता है ना कि ऐसे ऐसे जो कि कर रहे हैं। कोई नहीं, वो तो मन में भैया जी ख्याल आते रहते हैं उल्टे सीधे, क्योंकि काल तो चाहता है ना कि भाई इनके भावना बन जाएं। तो वो हम्म, तो मन भी तो अपना काम साथ में करता है ना। हाँ हाँ। तो होने दो, उससे क्या दिक्कत है। लेकिन एकदम साक्षात जैसे लगता है कि जो कि परमात्मा के जो कि नाकों पे जो कि नाक ये दास जो कि रगड़ रहा है। कोई तो दिक्कत नहीं, तो हमारा बाप है, बाप के नाक ही तो लगा रहे हैं। बचपन में आपके माता पिता नहीं लगाते थे क्या आपके नाक के? हाँ हाँ ये तो बात है। और भगत जी जैसे कि अब हम पहले हम दंडवत करते थे जैसे परमात्मा जी का जो है कि छवि जो है कि देख करके जो है कि दंडवत करते थे तो दिमाग में जो है परमात्मा जी का ही जो कि छवि आता था। हम्म। लेकिन इधर भी जो है अब सांसारिक जो है कि आ रहा है। जैसे कि सांसारिक में जैसे कि कोई बगीचा हो गया, वहाँ पे मेला लगा है, आदमी लोग जो कि घूम रहे हैं, कोई बच्चा है साइकिल से चल रहे हैं, ये सब जो कि हो रहा है अब हमारे आप साथ। वो बैटरी वाला रिक्शा चलाते हो, सारा दिन मार्केट में घूमते हो, तरह तरह के आप दृश्य देखते हो, तो वो दिमाग में आ जाते हैं। लेकिन भगत जी इसके पहले भी तो ऐसा नहीं तो होता था कोई नहीं, तो लेकिन। कोशिश करो, क्या दिक्कत है, मालिक का ही ध्यान लगाने का प्रयास करो, हो जाएगा, धीरे धीरे होता है वो। अच्छा अच्छा। देखो भगत जी, ये भक्ति मार्ग में है, इसमें आप ये ना सोचो कि आज जैसे हम वैसे रहेंगे हमेशा। हम्म। इसमें काल भी तो अपना काम करेगा ना, वो भी तो विचलित करने का पूरा जो है प्रयास करता है ना। तो ये हम्म। ये जो इस प्रकार की जो ये उटपटांग जो होती है ना, ये उस काल की प्रेरणा होती है। ये थोड़े कि काल हमसे दूर हो गया, काल हमसे बाहर चला गया। काल का हाँ, जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर नहीं होगा अगर मर्यादा में रहेंगे तो। बाकी मन रूप में तो काल है ही साथ में। ये तो जब तक हम इस शरीर में रहेंगे तब तक वो रहेगा, जाएगा कहाँ? तो वो इस अच्छा। प्रकार से हमारे को विचलित करने का प्रयास वो करेगा। तो इस भक्ति मार्ग में बीच बीच में भाव भगत जी बिगड़ते भी हैं, बनते भी हैं, कहीं हाई लेवल पे हो जाते हैं, कभी नीचे हो जाते हैं। फिर धीरे 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 जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ती चली जाएगी, हमारी मर्यादाएं ठीक होती चली जाएंगी, फिर लास्ट हाँ, में जाके मतलब एक रूप हो जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ। अभी तो पता नहीं, अभी आपके बच्चे छोटे हैं, अभी आपके पास में ढंग का मकान भी नहीं है, पता नहीं मन में क्या क्या विचार आते हैं। बच्चों की शादी को लेके, अपने आगे की भविष्य को लेके, भक्ति को लेके, रिश्तेदारों को लेके तरह तरह के विचार मन में आते हैं, क्योंकि अभी हम जवान हैं, काल का प्रभाव ज्यादा है। जब थोड़ी हम्म। सी हमारी अवस्था ज्यादा हो जाएगी, भक्ति हमारी बढ़ जाएगी, उसके बाद फिर हमें परमात्मा के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। हम्म। फिर ये मन ज्यादा बकवाद नहीं करता है। नहीं तो भगत जी हमको तो ऐसे भी जो कि परमात्मा के सिवा जो कि कुछ नहीं दिखाई देता है। दिखाई नहीं देता, आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन जो मन आपके अंदर है वो तो सब कुछ आता है ना। हाँ हाँ हाँ। उसके ऊपर थोड़ी आपका कंट्रोल है भगत जी, वो तो परमात्मा की भक्ति से कंट्रोल होगा। वो सूक्ष्म है ना। हाँ, कुछ नहीं ठीक है भगत भाई, जी। आपके अंदर कोई इच्छा नहीं है, लेकिन हम्म मन तो आपको जबरदस्ती इच्छा पैदा करेगा, उसकी तो ड्यूटी ये है कि इसको भ्रमित करो। हम्म। तो वो तो अपनी बकवाद करेगा। अब उन बकवादों को रोकने के लिए तो परमात्मा ने ज्ञान दिया है, भक्ति दी है। तो ये हाँ। धीरे धीरे होता है भगत जी, ऐसे एकदम से नहीं हो जाता, क्योंकि ये बहुत सारे युगों का बिगड़ा हुआ काम है, कोई आज का नहीं है ये। हम्म। है कि नहीं? अब मकान को भगत जी तोड़ने में तो 5 मिनट लगती है जेसीपी को, लेकिन बनाने में जो है बल्कि महीनों लग जाता है। हाँ हाँ भगत जी। तो ये धीरे धीरे होता है, इसमें ऐसी कोई शंकाएं नहीं करनी चाहिए। अपनी भक्ति बढ़ाओ, बस अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखो।
नहीं, हमको टेंशन यही भगत जी था कि मतलब ऐसे जो कि अपने भगतमती से हम कहे तो ये जो कि मतलब वो कहने लगी कि देखिए इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, हाँ तो लेकिन कोई हमको। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, तो इसमें थोड़ा बस अपना जब भी मन बकवाद करे तो परमात्मा ने कह रखा है अपना सत्संग सुनो, सत्संग से ये दूर भाग जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ 5-10 मिनट तो ये सत्संग भी नहीं सुनने देगा, मन में थोड़ा आएगा यार कुछ और काम कर ले, लेकिन 5-10 मिनट आप जी ना चाहते हुए भी जब सत्संग सुनोगे तो परमात्मा कहते हैं फिर ये शांत हो जाता है। हाँ हाँ। तो सत्संग ज्यादा ज्यादा सुनना भगत जी हमने, क्योंकि ज्ञान के ऊपर ये भक्ति टिकी हुई है। अगर ज्ञान में कमजोरी है तो भक्ति चाहे कितनी कर लो, भक्ति का हमारे ऊपर इतना असर नहीं हो पाएगा। अच्छा शुरू में अच्छा। हमारे को ज्ञान चाहिए भगत जी, ज्ञान से हाँ। हम लोग भक्ति पर मतलब टिक पाए। अच्छा अच्छा। हाँ तो सत्संग ज्यादा ज्यादा सुना करो आप, जब भी समय मिले तो परमात्मा का सुमरण कर लिया करो। अपनी आरती हम्म। आप करते ही हो आप तीनों समय। नहीं, हाँ, तीनों समय तो हम भगत जी जैसे कि मालिक की दया से हम सुबह का दोपहर का तो घर पे ही तीनों जो कि घर पे ही करते हैं। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, वो इमरजेंसी में बाहर भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे भगत जी हम जो कि दोपहर का असुर निकंदन जो है हम्म। एक दो बार सुबह का नित्य नियम के साथ ही जो है कि कर लिए, तो इससे मतलब दिक्कत हो गया हमको। नहीं असुर निकंदन रमैनी तो 12 बजे के बाद ही करनी होती है, नित्य नेम के साथ नहीं होती है। नहीं तो वही अपने इनसे बहन जी से जो कि पूछे तो ये बोली कि नहीं पहले था, लेकिन ये जो है कि ये गलत हो जाएगा, 12 बजे के बाद ही जो है कि असुर निकंदन करना है। हाँ तो हम वो तो कहे कि पहले और गाड़ी में। बाद में चाहे कभी भी हो, वो 12 बजे के बाद का टाइम है। तो जैसे हम सुबह का नित्य नियम किए, नित्य नियम करने के बाद जो है कि अब गाड़ी में हम करते हैं तो मतलब भाव नहीं बनता है, और घर पे गाड़ी रहते में हैं तो नहीं बनेगा भगत जी, जो आदमी भक्ति बोध लेके अगर ढंग से आरती करने लग गया तो अब उसका चलते फिरते भाव नहीं बनेगा इस प्रकार से। हाँ हाँ। तो कोशिश करो इमरजेंसी में हो जाए तो मालिक से समय याचना करो, बाकी अपने जॉब तो कौन सा ऐसा काम है भगत जी, 10-15 मिनट अपनी गाड़ी को किसी भी पेड़ के नीचे खड़ा करके अपना बैठ के कर लो, वहाँ क्या दिक्कत है। करने का मतलब भगत जी जैसे कि कोई पैसेंजर आया, कोई मतलब डिस्टर्ब कर दिया, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, मतलब। कहीं साइड वाइड में गाड़ी लगा के किसी पेड़ के नीचे कोई छाया की जगह देख के वहां कर लो अपना। अच्छा अच्छा। और बीच में कोई कस्टमर आ भी जाता है तो उसको बोल दो भैया अभी मेरा पार्ट चल रहा है, आप लोग कोई और देख लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो ऐसे तो बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं हाँ तो बोल अक्सर। दिया करो, क्या दिक्कत है उसमें। अक्सर करके ऐसे होता भी है कि मतलब कि सवारी वारी डिस्टर्ब कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, मालिक से समय इतना मांग लिया करो, बोल दिया करो। हाँ तो यही लीजिए भगत जी थोड़ा। हम्म। कैसा है भैया जयबंदी छोड़ के? जय बंदी छोड़ गई। हाँ, और भैया? बस दया परमात्मा की, आप बताओ। बस बहन को शंका आ गया, मेरा भी एक शंका है। बताइए। भैया ऐसा है कि हम नया कढ़ाई लाए थे हम्म। तो माता के लिए, वो छोटी थोड़ी कढ़ाई थी, इसकी वजह से थोड़ा बड़ा थोड़ा सा हल्का से लेकर आए हम्म। न्यू का न्यू। तो अब 2 दिन लाइट नहीं आई, हम्म। रात में था, और मैं सुबह उठी तो बच्चों को थोड़ा टिफिन बनाना होता है। हम्म। टिफिन के साथ ही हम परमात्मा का भी भोग बना देते हैं उसी हम्म। टाइम, उस बच्चों का टिफिन भी हो जाता है, मालिक का भोग भी बना देते हैं। हम्म। अब सुबह निकल कर नित्य नियम करके आए, और हम्म। हलवा हलवा में परमात्मा के लिए कढ़ाई रखे। कढ़ाई में अब हमको ये नहीं पता था कि घी में जो अक्सर ऐसा कभी नहीं होता था, हम्म। अब भी नहीं हो रहा है कि मतलब घी में चीटी लग जाए या फिर किसी और चीज में चीटी लग जाए। अचानक उस दिन घी के डिब्बे पे इतना ज्यादा चीटी छेका हुआ था, हमको पता नहीं, जबकि रोज रोज का नियम वही मेरा था वैसे ही खाना बनाने का। तो मैं उसी तरह डिब्बा खोली, और डिब्बा खोल के तुरंत 1 चम्मच घी निकाली और उसमें कढ़ाई में डाल दी। और उस चम्मच के साथ साथ लगभग भैया हमको लग रहा है कि 25-30 चीटियां जो है कढ़ाई में जल गई। और उस चलो वो दिन मालिक से समय याचना मांग लो, अनजाने की गलती है, आगे से अपना ध्यान रखो, थोड़ा ढक के रखा करो। हाँ, ढक के नहीं, जैसे कि अब सुबह उठने के बाद थोड़ा लाइट नहीं था तो पाखी न मरे, इसकी वजह से हमने थोड़ी छोटी वाली लाइट थी जो चार्जिंग का, उसको किसी मुक्की में रखे थे, एक बगल की मुक्की में रखकर, और थोड़ा दूर उसको करके अब बना रहे थे, उस पर ध्यान नहीं दिया। लाइट रहता तो दिखता, लेकिन लाइट था ही नहीं। जब मेरे हाथ पे सब रेंगने लगा तो हमको पता चला कि हाँ तो इसमें चीटी लग गया है। अब झटके से कढ़ाई में वो हो गया ऐसा। अब वो ये मन में शंका आ गया कि अब उस कढ़ाई का क्या करें, क्योंकि अब तो उसमें 20-25 चीटियां उसमें ना मर ना चुकी। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, साफ करके अपना फिर बना लो, कोई जानबूझ के थोड़ी किया आपने। तो यही मैं भगत जी से कहती हूँ कि देखिए अगर अब इस तरह ऐसे का। तो बहन जी हमारी चप्पल के नीचे लाखों चींटियां मरती हैं तो क्या चप्पल पहनना छोड़ दें क्या, बार बार नहीं लेके आएंगे। हाँ,
भगत जी से मैं बोली इस तरह, तो भगत जी बोल रहे हैं कि नहीं, अब उसमें परमात्मा का भंडारा नहीं बनेगा, उसको बेचेंगे। नहीं नहीं, उसको बेचना उसना नहीं है, साफ करके दोबारा कर लो अपने। आपने कोई मांस थोड़ी पकाया बहन जी, हाँ। वो तो और वो गलती से हो गया, उसमें क्या दिक्कत है, वो तो वैसे भी हो जाता है, हमें नहीं पता होता है। अब बरसात हाँ का मौसम है, क्या पता कोई कीड़ी वाड़ी पड़ जाए, हम ध्यान नहीं दें। हाँ 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 भैया। और एक और था कि जैसे खाना ना इस टाइम पे बहुत ज्यादा मच्छी लग रही है, उसकी वजह से थाली में जब जैसे सभी लोग भंडारा एक साथ में करते हैं अपने सब लोग बैठकर, माछी इतना ज्यादा लगता है तो झटके से माछी थाली में गिर जाती है। तो वो भंडारा हम खा सकते हैं या फिर कोई ना, पूरा। कोई गिर जाए तो निकाल दो थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, चम्मच से निकाल दो थोड़ा, आसपास की सब्जी थोड़ा साइड में कर दो। जी भैया। ऐसा कुछ नहीं है बहन जी, हो जाता है कभी कभार, अब सबके पास में सारी सुविधा थोड़ी है। क्योंकि देखिए, हकीकत में भगवान धरती पे हैं, इस चीज का आभास हम लोग को पूर्ण तरह हो गया है। मालिक हम लोग के साथ साथ हैं भैया, हम लोग का कैसे परमात्मा दया करके सारी विधि विधान बनाते चले जा रहे हैं। हमने ये कह दिया मालिक आपके आगे हाथ बस ये निकलेगा, बाकी और किसी के हाथ नहीं निकालेंगे, भले खाए बिना मर जाए। आज वही दशा परमात्मा ने एकदम वही परमात्मा किए हैं भैया। इसके हम्म पहले भी किए थे, आज भी परमात्मा ने वही दया बख्शी। देखिए हम लोग सुबह से, कल मंगलवार था, कल हम लोग का किस्त था और हम्म 12 से मंगल को देते हैं हर मंगलवार को। और हम्म गाड़ी बीच इलाके गर्मी से हालांकि बहुत मंदी में चल रही है, रोड पे सवारी भी नहीं है। इनके साथ भी वैसा हो रहा है कि इनका गाड़ी लगा रहते बावजूद भी दूसरे की गाड़ियों में बैठ जा रहे हैं लोग, लेकिन इनके में बैठ ही नहीं रहे हैं। हम्म फिर भी परमात्मा का नाम लेकर मालिक का अपना स्मरण करते रहते हैं, शांति से बैठे रहते हैं, उसका जरा सा भी परमात्मा के प्रति दोष इनका नहीं निकलता है। अपना आराम से जो भी परमात्मा की दया से करना होती, जो भी शाम को मिलता है अपना आते हैं मालिक का फल लेकर, और बस परमात्मा का मिल जाए, बस वही कहते हैं मालिक सिर्फ आपका मिल जाए, बाकी हम लोग का कोई चिंता नहीं है, आपके भोग प्रसाद से हम लोग खाकर सो जाएंगे, दाता बस अपने लिए थोड़ा सा मदद कर दीजिएगा। इतना कहकर बस वही जाते हैं वही आते हैं, जो भी 50 100 जो भी मालिक की दया से परमात्मा का प्रसाद रूप में मिल जाते हैं, वो आते हैं। और परमात्मा ऑटोमेटिक जब किस्त का आता है ना, तो कहाँ कहाँ से मालिक कैसे करके दे देते हैं। अब देखिए आज हम लोग सुबह से चिंता में थे, परमात्मा कहते हैं कि बच्चे अपने बच्चों का परमात्मा पहले चिंता दूर करते हैं, उसके बाद भी भक्ति होती है। हम्म। ये हम लोग प्रमाणित हैं कि परमात्मा ने ऐसा हम लोग के साथ एक बार नहीं कई बार किया है, कई बार कि हमारे बच्चे, ये तीनों बच्चे मिलकर अपने जो मनी पॉकेट था वो सारे किस्त, ना 1 रुपया बेसी ना 1 रुपया कम, पूरा टोटल मनी उतना परमात्मा सुबह के लिए किस्त निकाल दिया। अभी अभी वो पैसा बैंक में डाल कर आ रहे हैं, अभी लोग रास्ते में से ही चले आ रहे हैं। वो तो देखो बहन अकेला। जी, दया है परमात्मा की। और ये तो किस्त ऐसा है भैया कि ये तो पहले से का लिए हुए हैं, बहुत पहले का लिए हुए हैं, अब 2 साल भरना है इसको। नहीं तो हम्म। ये तो ऐसा है कि घर पे अगर मुर्दा भी पड़ा रहे ना तो भी ये सब मानते नहीं है, इनके अंदर जरा सा भी दर्द नाम की चीज नहीं होती है, घर में मुर्दा रहे चाहे घर में कोई बीमार रहे, इसको किस्त चाहिए तो चाहिए, सब दरवाजे इनको पे। तो चाहिए। तो बस मालिक का बस यही एक है, रह गया है, बाकी सारी परमात्मा ने एकदम क्लीन कर दिया है। ये भी जैसे जैसे बाहर खत्म हो जाएगा। एक और मेरी शंका है भैया, हमने जी। आप हो सकता है परमात्मा अंदर से यही चीज की प्रेरणा करवा रहे हो कि आगे आने वाला चीज क्या है क्या ना हो, तो हमने आपसे कहा भैया मैं अपने बच्चों का स्कूल बंद करवाना चाहती थी। और स्कूल देखो बहन जी, अभी बच्चों को कम से कम 8वीं 10वीं तो इनको पढ़ाओ। लेकिन भैया हम असमर्थ हैं इस टाइम, ना हम बच्चों की फीस दे पा रहे हैं और कुछ ना नहीं, ही। आप मतलब सरकारी में पढ़ाओ ना, सरकारी में क्या कुछ ज्यादा खर्चा थोड़ी आता है। और सरकारी में खर्चे नहीं तो फिर भी वहाँ पे बच्चे जाएंगे, सरकारी दाना मिलेगा, खाना मिलेगा, खाएंगे ना ना, पिएंगे। क्यों क्यों खाएंगे खाना, मना कर दो बच्चों को, उनको टीचर को बोल दो वहां जाके कि हमारे बच्चों को मत दिया करो, आप बच्चों को अपने घर से जो है टिफिन भेजो। कम से कम बहन जी 8वीं 10वीं तो जरूरी है, ताकि बच्चा पढ़ना लिखना थोड़ा बहुत अपना व्यवहार करना सीखे, जरूरी है ना शिक्षा इतनी भी। अब ये तभी एकदम बाकी है जो फीस सब भी उसके लिए भी बिल्कुल कराओ इतना, 8वीं तो कराओ, देखो मैंने भी 8वीं और 10वीं करवाई है, ज्यादा नहीं करवाई है। बड़े वाले लड़के ने खाली 10वीं करी है, छोटे वाले खाली 7वीं 8वीं, बस इतना ही है। और जो भाई के लड़के हैं दो, वो कोई दूसरी कोई तीसरी, बस इतना ही पढ़ाया। मेरी चलिए तो देखो थोड़ी सी बहन जी परिस्थितियां अलग है, मैं तो एक जगह रह नहीं सकता, इसलिए स्कूल में नहीं डाला मैंने। आप लोगों लेकिन को तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप तो कम से कम 8वीं 10वीं तो बच्चों को पढ़ाओ।
वो दिक्कत नहीं है भैया, ये तो हमको मालूम है, लेकिन हमारे परमात्मा ने कहा है कि बस बच्चों को सिर्फ बुक पढ़ने आ जाए, आध्यात्मिक ज्ञान हाँ तो सुन। बहुत है, क्या दिक्कत है? हाँ तो थोड़ा सा और भाई, साल साल भर और पढ़ा लो, क्या दिक्कत है? जब तक गुरुजी नहीं आते हैं तब तक पढ़ा लो। इससे क्या ना, देखो बहन जी, क्या है कि बच्चे होते हैं, बच्चे सारा दिन बच्चे घर पे रहेंगे ना, तो आप और हम तो ज्ञान से इस समय को काट लेंगे, ये बच्चे नहीं काट पाएंगे बहन जी, ना ये 24 घंटे भक्ति कर पाएंगे। तो थोड़ा सा ही बाहर रहेंगे ना, तो हम्म। थोड़ा सा मतलब टाइम टू टाइम इनका काम होता रहेगा, एक मतलब शेड्यूल बना रहेगा। अच्छा, वो कह रहे थे कि अच्छा भैया, किसानी वाला जो पैसा आता है, हम्म। वो मान लीजिए कि मालिक की दया से जो भी आपने प्रेरणा करवाया हम लोग को, वही चीज हम लोग करते आ रहे हैं। अगले बार भी परमात्मा के लिए पूरी ज्योति का उसमें घी डाल दिए। हाँ तो इस क्या बार दिक्कत? इस बार जो आया है, तो इनका का नाम था, हम कह रहे थे कि जो बच्चों का बुक है, सेक्शन चल रहा है भाई, बुक तो अब वैसे भी अब आगे दूसरा महीना सेक्शन चल रहा है, तीसरा महीना फीस भी बाकी है, हम कैसे छोड़कर जाएंगे? तो सब लोग भी कहेगा कि हाँ, फीस इतना बाकी हो गया तो सरकारी में डाल दिए। हम्म। तो क्या हम किसानी वाले पैसे से बच्चों की बुक खरीद सकते हैं? हाँ खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं बहन जी, हमने खाना नहीं है, जो सरकार का पैसा है ना उससे हमने कोई अनाज नहीं खाना, बाकी और छोटे मोटे काम में हम ले सकते हैं। क्योंकि भगत जी हमारे कहते हैं कि नहीं, पवन भैया अगर कह दिए कि नहीं वो ज्योति में जलनी चाहिए तो ज्योति में ही जलनी चाहिए, उससे 1 रुपया हम खाने के लिए यूज नहीं कर हाँ सकते तो अपने घर। खाने के लिए यूज नहीं करना है, बाकी जोत जलाओ, बच्चों की फीस में भर दो, और कोई काम में ले लो। मतलब सांसारिक जीवन में भी यूज करने के लिए, मतलब अंदर से वो आज आत्मा नहीं। सांसारिक जीवन में मत करो, लेकिन ये तो बच्चों वाला मैटर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बहन जी। हाँ, तो यही मेरा दिमाग मतलब हुआ कि परमात्मा ने शिक्षा को तो छूट दी है, तो कम से कम शिक्षा में आप लगा दीजिए। हाँ तो उसमें दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि हम तो भाई, जाहिर सी बात है, परमात्मा ने तो वो दया बख्शी दी है कि हम लोग को कभी हॉस्पिटल का वो नहीं है ना, हम लोग को किसी और भी चटर पटर खाने में, सादा खाना सादगी है, बस नमक रोटी जो भी परमात्मा दे दे हम वही खाते पीते रहते हैं। उस सब चीज की ऐसे नहीं, बस यही है कि बच्चों की पढ़ाई चल रही है, तो आप स्कूल में बच्चों की कापी किताब दिला दीजिए। तो वही सोच रहे थे, तो उनका का नाम है, नहीं ज्योति के लिए आया है तो आप ज्योति को बस लगा दो। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वो कह रहे थे भैया, मैं जब आरती करती हूँ ना, तो जैसे आरती करते समय किसी बहन का चेहरा बार बार समझ में आ रहा है, जैसे दिमाग पे छा रहा है, मतलब भगत वो भी है। हम्म। जैसे हम ये आरती करते समय ये अंदर से होता है कि परमात्मा सत्संगत में क्या है कि सत्संगत बहुत जरूरी है, हम्म। सत्संगत बहुत जरूरी है, एक बार दो बार आश्रम में चले जाओ। ऐसे होता है कि भगवान भक्तों को दृढ़ विश्वास मिलता है। हम्म। किसी दृढ़ भगत के पास जाओ, किसी दृढ़ भगत के पास जाओ। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा अपने बच्चों को दूध पिलाकर जब पेट भर जाता है तो छोड़ देते हैं। ऐसे ऐसे कुछ सत्संगतें हैं परमात्मा की, जो सुनने के बाद शरीर में एकदम जैसे रोमांचक हो जाता है। तो ये होता है कि इधर तो कोई दृढ़ भगत मतलब समझ में नहीं आता है, तो ये भाव बनता है भैया के यहाँ जाने के लिए। तो इसी तरह हम लोग आपस में बात करने लगे कि ऐसा है कि हम सिर्फ चले जा रहे हैं, आप लोग फिर कभी चले जाइएगा, क्योंकि हम जब जब आरती कर रहे हैं मेरा ध्यान उधर ही भाग रहा है। तो ये बोले हैं कि अच्छा ठीक है, पैसा वैसा होता है तो भाई हम आपका टिकट कटा देते हैं, आप चलो जाओ, चलिए घूम आओ। तो आज थोड़ा मनोज भैया को फोन किए थे, हम पूछ रहे थे भैया कैसे आना होगा, जाना होगा। तो आपको फोन लगा रहे थे तो नहीं लगा, तो मनोज भैया को लगाया, तो मनोज भैया कहे ठीक है, हम आपको लोकेशन पूरा बता देंगे, आप जब चाहे तब चलिए आना। तो ऐसे मतलब जा सकते हैं, आ सकते हैं कि नहीं? क्योंकि मनोज मालिक, कौन? मनोज भैया जो आए थे आप यहाँ आपके साथ, मनोज भगत जी अच्छा 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 अच्छा। आपके साथ नहीं आए थे? हम्म। उन्हीं को फोन लगाते हैं, हमको लगा कि आप ही के साथ होंगे, तो वो तो शायद फिर फैक्ट्री। आपका फिर बहन जी वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो फिर वहां का, क्योंकि भगत जी तो फिर अपना काम करेंगे, फिर घर पे कौन संभालेगा? भगत जी, मालिक की दया बच्चों के ऊपर हो गई, परमात्मा बच्चों के ऊपर इतना मेहरबान है, बच्चे स्वयं खाना पूरा भंडारा बना लेते हैं। नहीं लेकिन फिर बच्चों को छोड़ के थोड़ी आओगे अकेले आप? वो नहीं, भी। सिर्फ बेटी लेकर आएंगे, ये बेटा और दोनों बच्चे और भगत जी रहेंगे। लेकिन दास को तो थोड़ा सा उचित नहीं लग रहा बहन जी। भगत तो परमात्मा है, अब अंदर से प्रेरणा हो रही है बार बार, अब वहां पे वंश मत है नहीं तो होता है। फिर इतनी दूर आने की आवश्यकता नहीं है ना, भगत तो वहां भी आपके आसपास भी हैं, आपका भाई भी भगत है, आपकी भाभी भी भगत है, और भी एक दो भगत है वहां पे। वो बहुत भगत है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अंदर से आत्मा मान नहीं रहा है भगत भाई लोग को। वो नहीं बहन जी, ये देखो, ये काल का षड्यंत्र है, ध्यान रखना ये। अच्छा। हाँ, 700 800 900 किलोमीटर दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आसपास के भगत हैं। भाई वो भी भगत बनेंगे जब उनसे मिलोगे, उनमें कोई कमी है आप बताओगे, आप में कोई कमी है वो बताएंगे, बैठेंगे मालिक की चर्चा करेंगे, तभी तो दृढ़ बनेंगे।
तो परमात्मा ने तो ये भी तो मना कर दिया ना कि दृढ़ भगत के घर जाना है, ऐसे नहीं जाना है किसी अरे के तो घर। दरड़ी हैं, वो भी तो बेचारे दरड़ी हैं। आप नहीं जा सकती तो आप उन भगतों को अपने घर पे बुला लो जो आसपास के भगत हैं, कभी महीने में 15 दिन में। मगर जी, घर में भोग लग रहा है, परिवार में पूरा परिवार दीक्षित है, लेकिन कोई भोग के समय शामिल नहीं। कोई गाड़ी लेकर उधर भाग रहा है, कोई गाड़ी लेकर उधर भाग रहा है, कोई साइकिल लेकर उधर जा रहा है, भोग में कोई शामिल नहीं हो रहा है। तो अभी तो आप कह रही थी कि बच्चे इतने दृढ़ हैं, अपने आप भोग लगा लेंगे, सारा काम कर लेंगे। मेरे भगत जी नहीं, मेरे बच्चे परमात्मा की दया है। आप जैसे जय कह रहे हैं, जिस भगत के यहाँ पे बहुत भगत भाई हैं, तो जिस पे थोड़ा विश्वास है कि वो भगत अच्छे हैं, उनके घर की ये बात हो गई। नहीं तो क्या दिक्कत है बहन जी, हम अपनी सावधानी बरते ना, बाकी मालिक की चर्चा करें, क्या दिक्कत है? कोई भग रहा है तो भगने दो। आस चलिए। पास में ही रह के अपनी साथ संगति करो बहन जी। हम्म, हाँ, ये भी क्या है कि ये मन का ही जो है ना, ये रोग है, ये ध्यान रखना। हम्म। हाँ। अच्छा, कि मतलब वो पास में ही अगर किसी भगत भाई का बार बार छाया समझ में आ रहा है तो उसके घर पे जा सकते हैं। छाया छुया से मतलब नहीं है, वो तो हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि भाई जिसका बार बार दिमाग में आ रहा है वहीं जाना है। भगत देखो जो मर्यादा में है, जो ठीक है, उनकी संगति करो, क्या दिक्कत है? यही तो बात है भैया कि यहाँ पता ही नहीं चल रहा है कि कौन भगत है, कैसे है, वो तो क्या है। जाओगे तब पता चलेगा ना, उसके पास बैठोगे, भोग लगाओगे, घंटा 2 घंटा मालिक की चर्चा करोगे, तभी तो पता चलेगा ना। अगर उसमें कोई कमी है तो उसको बताओ, फिर उसको बताएगा कौन बेचारे को? अब अब अभी कई बार तो अब देखिए, क्या करें आप तो। चलिए, छोड़े हैं, मालिक की जैसे परमात्मा चाहे। ठीक है भैया, और सब ठीक है ना? हाँ, दया है परमात्मा की। चलिए, और अंशिका बहन कैसी हैं? सब बढ़िया है, दया है मालिक की। छोटी वाली तो अंशिका बहन जी, बहन। ध्यान रखना बहन जी, दूर के ढोल हमेशा सुहावने लगते हैं। हाँ। हाँ, दूसरों के जो घर होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा मतलब की भक्तिमय लगते हैं, लेकिन जब वहां जाके बैठोगे, 2 4 दिन रुकोगे, तब पता चलता है कि कौन क्या है क्या नहीं है। लेकिन अगर कोई भगत उसी पे समर्पित हो जाए ना भैया, तो कितना भी हो दूर का ढोल, कोई दिक्कत नहीं। जो चीज उस चीज से गुजरा रहता है, तो उसे कोई ऐसी चीज नहीं समझ में आता है। समझ में नहीं आता, लेकिन परमात्मा ने हमें सब कुछ दे दिया है, अब हमने घर बैठ के अपनी भक्ति करनी है। आने वाले समय में लोग अपने घर पे बैठ के भक्ति करेंगे, ड्रामेबाजियां नहीं होंगी। हाँ, मालिक तो परमात्मा हम रिहर्सल करवा रहे हैं हमारे से। ऐसे ऐसे रास्ते से गुजार कर परमात्मा इस लाइन पे आकर खड़ा कर दिए कि हम लोग को पता था कि परमात्मा पहले से चोट दे रहे थे। ये चोट आज समझ में आता है कि यह चोट हमें काहे मिला है। तो अपने घर बैठ के भक्ति करो अपनी। जब परमात्मा जब परमात्मा भाई जब घर घर विराजमान हो गए, बैठ लग गए, तो केवल आस पास, और वो भी सुबह जाओ शाम को आ जाओ, अपना ज्यादा नहीं, हम्म। बस इतना ही। बाकी अपना अपना मंत्र करो, अपना सत्संग सुनो। परमात्मा के सत्संग से बढ़ के कोई सात संगति नहीं है। जो सात संगतियां थी वो केवल जानकारी देने के लिए थी, वो काम पूरा हो चुका है। अब जी भैया। परमात्मा के सत्संगों को ही अपनी सात संगति बनाओ। अब बाकी कोई छोटी मोटी जब बात होती है तो दांत हम्म। लाइव आ जाता है। हाँ हाँ हाँ। बस और क्या करना है। बस, मालिक तो आपका बड़ा पड़ा के पूरा एकदम राजधानी खोल दिए हैं। तो अपना इस हिसाब से चलो बहन जी, नहीं तो फिर वही बात है, फिर काल का दाव लग जाएगा कहीं ना कहीं। इसीलिए भैया ना फोन कर रही थी, तो फिर फोन नहीं लगा, फिर मनोज भैया को फोन कर रही थी। हम कहे भैया टिकट कटाने से पहले एक बार बात कर ले, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ना 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 ना, ये ज्ञान आधार से उचित नहीं है। मनोज परमात्मा। भगत जी ने आपको मना कर देना चाहिए था। नहीं नहीं, वो नहीं बोले हैं, मनोज भैया नहीं तो बोले नहीं हैं। बोले तो ये भी उनकी कमजोरी है ना फिर। हाँ, वो बोले हैं कि मैं फैक्ट्री में जाता हूँ, फिर मैं समय निकाल कर आपको बात करके बताता हूँ, हम्म। ऐसे बोले। लेकिन हमने परमात्मा के सत्संगत के अनुसार ये सोचा था कि परमात्मा ने मना किया है कि ज्यादा लंबा सफर मत करना, क्योंकि लंबा सफर आप लोग करोगे, जितना करोगे उतना जीव हत्या होगा। जीव इसलिए जीव हत्या की बात नहीं है बहन जी। ऐसे तो कल को परमात्मा आएंगे तो क्या हम लोग आश्रम में नहीं जाएंगे क्या? नहीं नहीं, वो तो मालिक के लिए जाएंगे, मालिक के लिए फिर तो जब परमात्मा पा गए तो कितना भी कुछ भी हो वहाँ वो व्यर्थ है, कोई उसकी गिनती नहीं है। हम्म, भगवान के लिए तो कोई उसका वैल्यू नहीं है, लेकिन लेकिन अब भाई सोचने की बात है, हमने अब जाना क्यों है इतनी दूर? खाली सात संगति के लिए जाना है क्या? तो सात संगति के लिए तो जैसा मनोज भगत वैसा ही आपके आसपास का भगत है। हमने तो सबको बहन जी समदृष्टि से देखना है ना, हम्म, ऐसा जी थोड़ी है।
लेकिन ये हुआ ना कि जिसके घर मर्यादा ना हो उसके घर जाना नहीं है। अब आपको क्या पता कि मनोज भगत जी के घर में सारी मर्यादा है, आप अंतर्यामी हो। नहीं नहीं, यहाँ जैसे कि हम अंतर्यामी तो नहीं फिर है। हमने आपको सोच के मतलब कहा था कि आप लोग पास ही में रहते हैं, वहां पे भगत अब जी मैं लोग। कोई पास में नहीं रहता बहन जी, मेरा अलग है, उनका सिस्टम अलग है, मैं कहीं रहता हूँ वो कहीं रहते हैं। मैं बताता कहीं हूँ, रहता कहीं हूँ, मेरा कोई ठोर ठिकाना नहीं है। हाँ, आप जयपुर में नहीं रहते हैं? मेरा कुछ पता ही नहीं है बहन जी, मैं इसलिए तो नहीं बताता मैं किसी को भी। चलिए, अच्छा ठीक है, दया मालिक की। मेरे को जैसे परमात्मा जो है प्रेरणा करते हैं, मैं उसी हिसाब से चलता हूँ, मैं भक्तों को देख के नहीं चलता बहन जी। चलिए, दया मालिक की। मुझे ऐसा केवल अपने भगवान को देख के चलना होता है। थोड़ा ज्ञान को आधार बना के बहन जी अपना घर बैठ के भक्ति करो, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है भैया। हाँ, भले ही वो लाख मर्यादा में है, लेकिन हमने तो बहन जी अपने आत्म कल्याण को सामने देख के चलना है। ठीक भैया। कोई जी हो चाहे, आंख बंद करके विश्वास ना तो मुझ पवन दास पे करना ना किसी और पे करना। अपनी नियम मर्यादाओं का ध्यान रखो, बाकी चाहे कहीं घूमो कहीं फिरो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक भैया, आप तो परमात्मा ही लेकिन हमारे अब सब। हमारे को सब कुछ मिल गया, भगवान मिल गया, भक्ति मिल गई, नियम मर्यादा मिल गई, काम धंधा भगवान ने दे रखा। अब हमारे को भटकने की जरूरत नहीं है। अब नहीं है मालिक, तो इसी में टाइम पूरा पूरा समय खत्म हो जाता है मालिक की। सुबह से आरती, नियम, भोग, भंडारा, सेवा, महिमा, चर्चा, सत्संग सुनने, इतने में ही तो फिर शाम हो गया। शाम 4 बजे 5 बजे से फिर उसी में लग जाना। रात को तो दस कोई ग्यारह दिक्कत नहीं है भाई, बजे देखो अगर आपको साथ संगति भी करनी है और आपको लगता है कि आसपास के भगत जो है दृढ़ नहीं है या मर्यादा में नहीं है, तो आप तो दृढ़ हो, आप अपने घर पे बुलाओ ना उनको, ताकि उनको भी दृढ़ता मिले, उनको भी जानकारी मिले। आप अपने घर पे बुला लो दो चार भगतों को, जैसी आपकी व्यवस्था है वैसी। ज्यादा भगत बुलाने की जरूरत क्या है। भगत जी को बुलाना उचित पड़ेगा। क्यों नहीं बुलाया, किसको। जैसे जो किसी भी भगत भाई लोग को आप अपने बुलाना उचित। आसपास के भक्तों को बुला लो, 10 15 20 50 किलोमीटर का कोई हो, उनको बोल दो। मैंने कोई मना थोड़ी किया बहन जी। नहीं नहीं, ये बात नहीं है भगत जी। अरे भैया, वो बात है ना कि जैसे कि अब हम ये बुलाएंगे तो ये तो हो गया कि अब मालिक ही जो करते हैं वही करते हैं, बिना परमात्मा के तो पत्ता भी नहीं हिलता। परमात्मा जिसको प्रेरणा करेंगे वह स्वयं आएगा। हम बुलाए कि अब सब कुछ तो करता धरता वही है। नहीं, लेकिन सत्संग। आपको मैसेज तो देना पड़ेगा ना, ऐसे कोई अंतर्यामी थोड़ी है जो उसको पता चलेगा कि तुम्हारे घर पे साथ संगति है। वही पूछ रहे हैं ना कि मतलब ऐसे करेंगे तो हम तो दोषी नहीं ना बनेंगे अगर इसमें इस काहे तरह। के दोषी हैं, परमात्मा की चर्चा करने में काहे के दोषी हैं, चाहे रोज करो बुला के। अच्छा। लेकिन हमने दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, जब लड्डू आपके घर में है तो 50 किलोमीटर जाके क्यों खा के आने भाई। ठीक है। थोड़ा ज्ञान को आधार बनाओ बहन जी। अच्छा भैया, ठीक है। यही सब थोड़ी छोटी छोटी चीजें है ना, तो नहीं समझ में आता है ना, तो अंदर अंदर ही रखे रहते हैं तो समझ में नहीं आता है, तो इसी तरह। देखो अब ऐसा बहन जी, देखो छोटे छोटे जो बातें हैं ना उनके फैसले आप लोग स्वयं लो, हाँ हाँ नहीं तो ये भी एक कमजोरी रह जाएगी फिर। हाँ। मतलब हर बात के लिए जो है मतलब पवन दास के ऊपर ही मतलब निर्भर रहना या किसी और भगत से करना, छोटी छोटी बातें हैं उनको खुद भी सोल्व करो मालिक के ज्ञान आधार से, क्या उचित है और क्या नहीं है। वैसे तो परमात्मा के सत्संगत के आधार से तो काफी मतलब मालिक ने ज्ञान योग तो धीरे धीरे खोल ही दिया है। हल्का फुल्का जो ज्यादा नहीं समझा, वैसे भी इनको जो वो लग रहा था ना कि हाँ परमात्मा नाक पे नाक रगड़े थे, मैंने इनको सुबह ही बोला कि ऐसा है कि जैसे एक बाप अपने बच्चों को खिलाता है, उसी तरफ समझ लीजिए ना, इसको छोड़ दीजिए, आपको सिर्फ कुछ भक्ति। नहीं, वो सब वो मन की कल्पनाएं हैं, मन पता नहीं क्या क्या सोचेगा, उसकी छोड़ दो, वो तो घटिया से घटिया सोचेगा। हाँ, वो लेकिन उस पे। तुमने तुमने वैसा नहीं करना है जैसा वो सोच रहा है। अपने जीवन में उस चीज को लागू नहीं करना है। मन तो पता नहीं चाहेगा कि भाई शराब पी ले, बकरे खा ले, सिनेमा देख ले। परमात्मा हाँ कहते हैं ना सत्संग में, तो मन के अनुसार थोड़ी चलना है। वो हाँ हाँ। करेगा बकवाद, उसका तो काम ही बकवाद करने का है, लेकिन हमने उसकी बकवाद को अपने जीवन में लागू नहीं करना बस। वो करता रहेगा बकवाद, एक दिन थक हार के बैठ जाएगा। अब यही के अनुसार परमात्मा ने अंदर से प्रेरणा करवा के इनको ये भी सुना दिया, जो परमात्मा अपने गुरु और शिष्य की कहानी सुनाते हैं, कहते हैं बांस रूपी दूत जो जिन होता है उसको कह दो ऊपर चढ़े, ऊपर नीचे चढ़े, तो ये हाँ, जिन रूपी होता है उसको बांस रूपी बांस पे चढ़ा दीजिए, उसमें वो भक्ति पे सुन लगाए रखो अपना जब भी टाइम मिले। मन बकवास नहीं करेगा इस तरह। हाँ। चलिए भैया, ठीक है, दया मालिक की। हाँ, सत्सा है। ऐसा है जय हो बंदी छोड़ के।